महान भारत देश की 74वीं स्वतंत्रता दिवस पर उपस्थित समस्त महानुभावों को नमन करते हुए अपना भाषण शुरू करता हूँ। 2020 का वर्ष पूरी दुनिया के लिए कष्टकारी बीत रहा है। इस एक बीमारी के कारण आज पूरी दुनिया संकुचित हो चुकी है, लेकिन आज 15 अगस्त के दिन हम सभी को अपने देश के जश्न आज़ादी में शरीक तो होना ही था। उन वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना है जिन्होंने हम सबको आज इस स्वतंत्र भारत में रहने का अधिकार दिलवाया। हम सबसे पहले कुछ चंद लाइनों के माध्यम से अपने देश के वीरों को याद करना चाहता हूँ। है नमन उनको कि जो यशकाय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जो यशकाय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने पौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। हमारा देश 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र तो हो चुका है, लेकिन पिछले 2-3 महीने से भारत और चीन सीमा LAC पर काफी तनातनी चल रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन कई बार LAC का अतिक्रमण करके भारतीय इलाके में कब्जा करने की नापाक कोशिश कर चुका है। 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन जिस प्रकार भारतीय सैनिकों ने अपना पराक्रम दिखाया उसे देखकर चीन भी थर्रा गया। चीन के 40 से अधिक सैनिकों की गर्दन तोड़कर गलवान घाटी में फेंक दिया भारतीय सैनिकों ने। इसीलिए तो कहते हैं, इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क की सरहद की निगहबान है आँखें। इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क की सरहद की निगहबान है आँखें। दुनिया ने माना कि भारतीय शेरों से पार पाना चाइनीजों के बस की बात नहीं। चीन को सबक सिखाने में हमारे देश की जनता और सरकार ने भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। देश की जनता ने चीन को सबक सिखाने के लिए चीन के बने सामानों का बहिष्कार करना शुरू किया और सरकार ने भी 59 चाइनीज ऐप्स का प्रतिबंध लगाकर चीन का घमंड चकनाचूर कर दिया। चीन एक ऐसा देश है जो कभी सुधरने वाला नहीं है। इसलिए हम सभी भारतीय आज इस जश्न आजादी के पर्व पर प्रण लें कि जब भी हम कोई भी नया सामान खरीदें तो वो चीन का न बना हो। हम त्योहारों पर ऐसे सामान खरीदें जो हमारे देश में बने हों, चाहे वो मिट्टी का बना हो या गरीबों द्वारा बनाया गया सजावट का क्राफ्ट का सामान। अब मैं देश की रक्षा करते हुए गलवान घाटी में शहीद हुए भारत के 20 वीर सपूतों को नमन करता हूं और उनके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूं। लड़े वो वीर जवानों की तरह, लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ। मरते मरते भी कई को मार गिराए, मरते मरते भी कई को मार गिराए, तभी तो देश का नाम हुआ, तभी तो देश का नाम हुआ। और अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि 1947 में हम लोग अंग्रेजों से जरूर आजाद हो गए, लेकिन चीन हमें धीरे धीरे गुलाम बना रहा था। लेकिन अब हम जाग चुके हैं। हमें दिखा देना है कि भारत झूला भी झुलाता है और गलत करने पर गर्दन भी तोड़ता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।